तो दोस्तों वॉर के बीचों बीच मागा का डाउनफॉल यहां पर शुरू हो चुका है एंड वो टोपी जो ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को पहनाई थी कुछ टाइम पहले, अब उसी टोपी को उनके सपोर्टर्स आग में फेंक रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट टिकटॉक रील्स भी इसकी बनाकर अपलोड कर रहे हैं। इसी के साथ ट्रंप के 20 साल पुराने सपोर्टर्स पिछलग्गू जो थे उनके, वो ये कह रहे हैं मागा इज डेड, MAGA is dead। ये सब वीडियोस में आपको आज दिखाने वाला हूं, लेकिन शुरुआत इससे भी बड़ी न्यूज के साथ करना चाहता हूं। ट्रंप के एक ऑफिशियल ने वॉर के बीचों बीच यहां पर रेजिग्नेशन दे दिया है एंड जो रीजन बताए गए हैं, भाई साहब ट्रंप की पूरी पोल पट्टी खोल दी है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं जो केंट की, जो कि डायरेक्टर थे नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के। एंड इसको ऐसे ही समझ लो जैसे कि इलेक्शन के बीचों बीच ज्ञानेश कुमार अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दे, उसके बाद मोदी जी की इलेक्शन में क्या ही हालत हो जाएगी। अब जो केंट ने रेजिग्नेशन तो दिया है, लेकिन जिस पोस्ट से रेजिग्नेशन दिया है वो नेशनल इंटेलिजेंस के ही अंडर आती है, और इसलिए जो इन्होंने रीजन दिया है उससे ट्रंप और एक्सपोज हो चुका है। यहां पर जो केंट का कहना है कि आई कैन नॉट इन गुड कॉन्शियंस सपोर्ट द ऑनगोइंग वॉर इन ईरान, यानी कि मैं ईरान में वॉर को सपोर्ट नहीं कर सकता। ईरान पोस्ट नो इमिनेंट थ्रेट टू आवर नेशन, ईरान से हमारे को कोई थ्रेट नहीं था। और ये एक ऐसा बंदा बोल रहा है जिसने रेजिग्नेशन दिया है और उसकी पोस्ट नेशनल इंटेलिजेंस के ही अंडर आती थी। इंटेलिजेंस का बंदा अगर ये कह रहा है कि कोई थ्रेट नहीं था तो वॉर करी क्यों चाचा। इनफैक्ट आगे जो केंट ये भी कहते हैं कि ये वॉर हमने इजराइल के प्रेशर में करी है। एंड अगेन यहां पर जो केंट की पोजीशन क्या है आपको ये याद रखना चाहिए। इंटेलिजेंस का एक बंदा ये कह रहा है कि हम इजराइल के प्रेशर में आके वॉर कर रहे थे। अब जो केंट ने यहाँ पर रेजिग्नेशन तो दे दिया है, इसके ऊपर ट्रंप का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। और ट्रंप का यहाँ पर ये कहना है कि जो केंट तो बहुत ही वीक थे सिक्योरिटी के मैटर के ऊपर, आई डिडंट नो हिम वेल। जो केंट सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा वीक थे, ये बात बोलकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को वॉर में और ज्यादा हल्का कर लिया है। अबे वीक लोगों के साथ आप कौन सी वॉर लड़ रहे हो यहाँ पे। इनफैक्ट जो केंट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ ये कितने वीक थे एंड कितने स्ट्रॉन्ग थे। जो केंट एक्चुअली यूएस आर्मी की स्पेशल फोर्सेस में सोल्जर रह चुके थे। इनफैक्ट इनकी वाइफ जो है 2019 की सीरिया बॉम्बिंग में इनकी जान चली गई थी एंड ये CIA के लिए भी ऑलरेडी काम कर चुके थे। जो केंट डेफिनेटली मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा था एंड जो केंट को ये समझ में आ चुका था कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जो कर रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है एंड आगे चल के हमारे को प्रॉब्लम में ही डालने वाला है, इसलिए उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अब ये जो केंट वाली न्यूज आपने डेफिनेटली हर जगह देखी होगी, लेकिन इसके पीछे की एक और डिटेल आपको बताना चाहता हूं एंड इसकी वजह से बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यहां पर चल रही है। जो केंट ने जब ये इस्तीफा दिया उससे एक दिन पहले जो केंट ने मुलाकात करी थी JD वैंस के साथ। अब JD वैंस ट्रंप की इस वॉर को सपोर्ट नहीं करते एंड उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो केंट मिले JD वैंस से और उन्होंने यही रीजन देकर अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। अब डॉट्स को आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो एंड साथ में यहाँ पर ये भी रूमर इस टाइम पर चल रहे हैं कि तुलसी गबार्ड भी हो सकता है रेजिग्नेशन दे दे, जो कि इंटेलिजेंस की चीफ है अमेरिका के अंदर। सोचो वॉर के बीच में इंटेलिजेंस के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, ये कैसी वॉर है डोनाल्ड ट्रंप की। अब ये सरकार के लोग हैं एंड दिस क्लियरली शोज कि सरकार के अंदर इस पूरी वॉर को लेके एक स्प्लिट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, डिवाइड क्रिएट हो चुका है एंड ये मागा के डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। बट इसके अलावा आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। NBC के एक रिपोर्टर रिसेंटली पहुंचे मागा के एक सपोर्टर के पास एंड मागा का सपोर्टर इस टाइम पे ट्रंप के बारे में क्या कहना चाह रहा है, जरा सुन लो कान खोलकर। If you could say something to President Trump and he was going to hear you right now, what would it be? You are a worthless pile of And you voted for him how many times? 3 times. That was my bad. Apparently, I'm an idiot. ट्रंप के सपोर्टर्स जो 3 बार उनको वोट कर चुके हैं वो अपने आप को इडियट बुला रहे हैं और ट्रंप को एक पाइल ऑफ शिट यहां पर बुलाया जा रहा है। बट इससे इंडियन भक्तों को फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी बोलेंगे वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। इनफैक्ट एक और वीडियो टिकटॉक पे अपलोड किया गया 4 दिन पहले। ट्रंप की एक सपोर्टर ट्रंप की इस टोपी को जो उन्होंने पहनाई थी जनता को, उसको आग के अंदर फेंक रही है। दिस क्लियरली शोज कि अमेरिका के लोग कितने ज्यादा परेशान है ट्रंप की इस वॉर के साथ। इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर ये है फॉर्मर मिस कैलिफोर्निया USA। अभी कोई बहुत बड़ी उपाधि नहीं है, लेकिन ये 20 साल से ट्रंप की सपोर्टर रही हैं और अब ये कह रही हैं कि मागा इज डेड। What Israel wants, Israel gets. And we're witnessing that. And I'm telling you right now, MAGA is dead. And we will not vote for one more politician who lies to us and says, oh, we're going to drain the swamp and we're going to not get involved in foreign wars. Trump has betrayed our country and he has betrayed MAGA. मागा मर चुका है, ट्रंप ने कंट्री को यहां पर बिट्रे कर दिया है, ट्रंप ने मागा को बिट्रे कर दिया है। ये 20 साल पुरानी ट्रंप की सपोर्टर हैं जो अब ट्रंप को गालियां दे रही हैं और ये कह रही हैं
कि ट्रंप सिर्फ इजराइल के प्रेशर में आके इस टाइम पर वॉर लड़ रहा है। इनफैक्ट एक और जर्नलिस्ट है यहाँ पर बता रहे हैं कि ट्रंप के मागा सपोर्टर्स जो थे उनके बीच में इस टाइम पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और वो भी बढ़ते हुए गैस प्राइसेस की वजह से लोगों के जो मंथली बजट्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने इजराइल के प्रेशर में आके ईरान के साथ वॉर लड़नी शुरू कर दी है। अब ये तो कंट्री के अंदर की हालत है, एंड कंट्री के बाहर से भी इस टाइम पर लाते पड़ रही है। मतलब हमारे विश्व गुरु ही नहीं मार रहे सिर्फ, लेकिन बाकी सब लोग मार रहे हैं। कियर स्टारमर ने फिर से एक बार बोला कि किसी भी कॉस्ट पे वो ट्रंप की इस वॉर को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। I made it really clear that we wouldn't join the offensive strikes that the US and Israel were carrying out on Iran. We got about 300,000 British nationals in the Gulf region. और इसके साथ इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट ये भी कह चुके हैं कि हम भी किसी भी हालत में यहाँ पर इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, और कोई भी हमारे को फोर्स नहीं कर सकता इस वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। आई जस्ट थैंक गॉड कि ट्रंप ने मोदी जी से सपोर्ट नहीं मांगे, नहीं तो मोदी जी तो इतना भी नहीं बोल पाते। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं, जर्मनी के एक मिनिस्टर है, इन्होंने भी क्लियरली कह दिया कि हमने तो ये वॉर स्टार्ट नहीं कर रहे, तो हम अब इसमें क्यों पड़े जाकर के। I think we are not very close to that, not at all. I mean, we have a situation which we did not provoke, which we don't cause at all. This war started without any consultations before. We have a big responsibility, a very important responsibility for the eastern flank and the high north. ना यूके, ना फ्रांस, ना जर्मनी, कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के अपने लोग उनके साथ नहीं है। इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर में सबसे ज्यादा अकेले पड़ चुके हैं। अब इन 3 कंट्री से तो दूर बैठ के एक संदेश आया, लेकिन आयरिश पीएम ये रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे, एंड इन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर ही कह दिया कि भैया ये वॉर वगैरह को सपोर्ट नहीं करते, जल्दी से वॉर रोको। And we especially want to see progress and peace in the Middle East, as I know you do. And we also need a just and sustainable peace in Ukraine. Too many people are dying as a result of conflict across the world, and we owe to them all to create a better future. मतलब ऐसे भी नेता हैं वर्ल्ड में जो अपने आप को बिना विश्व गुरु बोले डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर उसको जवाब दे सकते हैं, उसकी बोलती बंद कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को विश्व गुरु बोल के भी जिप हो जाते हैं। अब ये तो हालत है डोनाल्ड ट्रंप की एंड मागा की, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की हालत भी काफी ज्यादा बुरी है, एंड ईरान ने इजराइल के ऊपर अपने 60th वेव ऑफ अटैक यहां पर शुरू कर दिए, जो कि काफी ज्यादा इंटेंस है। लारिजानी की मौत का बदला लिया जा रहा है। खुर्रमशहर 4 की वीडियो यहां पर पोस्ट करी गई, एंड खुर्रमशहर 4 की सबसे बड़ी खासियत एंड सबसे बड़ा डेंजरस पॉइंट ये कि इसके वॉरहेड में छोटे छोटे बहुत सारे बॉम्बलेट्स होते हैं जिनको इंटरसेप्ट करना आसान होता है। एंड यही खुर्रमशहर 4 इजराइल के ऊपर कल रात भर इधर उधर से गिरता रहा, अलग अलग जगह सायरन बजते रहे। इनफैक्ट कल रात को इजराइल के 100 ठिकानों पर यहां पर टारगेट किया गया लारिजानी की मौत का बदला लेने के लिए। अब वॉर के बीच में अमेरिका और इजराइल ये सोच करके खुश हो रहे हैं कि लारिजानी को मार दिया एंड अब तो शायद हम लोग वॉर जीत जाएंगे, लेकिन शायद अमेरिका और इजराइल ये बात भूल चुके हैं कि जब उन्होंने खामेनेई को मारा था उसके बाद भी उन्होंने यही बात बोली थी, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, 2 हफ्तों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट गए। I'm here with Israel's defense minister, our chief of staff, the head of the Mossad, the chief of Air Force, our senior commanders. In the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. वो सब तो ठीक है नेतन्याहू अंकल, लेकिन इतने सारे एआई अवतार बनवाए कहां से, कौन से एआई टूल का यूज कर रहे हैं आप, प्लीज बताइए। अब अटैक करके लारिजानी को मार दिया गया, लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची ये कह रहे हैं कि इससे हम लोग रुकने वाले नहीं है। I do not know why the Americans and the Israelis still have not understood this point. The Islamic Republic of Iran has a strong political structure with established political, economic, and social institutions. The presence or absence of a single individual does not affect this structure. The presence or absence of a particular person does not affect the whole structure. यहाँ पर अरागची ने ये बात बोली है, एंड अरागची ने यही कहा है कि यही बात अमेरिका और इजराइल को समझ नहीं आ रही। अरागची यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ईरान पीछे नहीं हटने वाला, लेकिन ईरान को डेफिनेटली नुकसान तो पहुंचाइए, क्योंकि लारिजानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे। इनफैक्ट ईरान और बाकी फॉरेन कंट्रीज की जो टाइज है, जैसे कि रशिया और चाइना का जो ईरान के साथ टाई है, उसमें लारिजानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। लारिजानी लगातार जनता के बीच में रहते थे, और 3 इंपॉर्टेंट फ्रंट्स पे लारिजानी इस टाइम पर काम कर रहे थे। पहला तो डेफिनेटली वॉर के फ्रंट पे लारिजानी काम कर रहे थे। दूसरा मिशन था अपने देश के अंदर जो एक डिसएग्रीमेंट यहाँ पर बनता चला जा रहा था, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे महंगाई की वजह से और भी रीजन से, उसके ऊपर भी लारिजानी यहाँ पर काम कर रहे थे। एंड तीसरा फ्रंट था न्यूक्लियर का फ्रंट, जिसके ऊपर लारिजानी काम कर रहे थे। अब क्योंकि लारिजानी को मार दिया गया, तो डेफिनेटली इन तीनों फ्रंट्स के ऊपर ईरान को मैनेजमेंट करने में
एक टाइम के लिए तो प्रॉब्लम आने ही वाली है। इनफैक्ट लारेजानी इतने ज्यादा आउट इन पब्लिक थे इस पूरी वॉर के सिनेरियो में कि जिस टाइम पर उनको मारा गया वो किसी बंकर में नहीं छुपे हुए थे नेतन्याहू की तरह, लारेजानी अपनी बेटी के घर पे थे। अब इस पूरे मैटर के बाद बूट्स ऑन ग्राउंड्स की यहाँ पर बात हो रही है एंड सिर्फ बातें ही हो जा रही है। इससे साफ पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं है बूट्स ऑन ग्राउंड से, लेकिन इजराइल के प्रेशर में कुछ भी शायद कर दे। बट इसके ऊपर ईरान का रिएक्शन आया। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अगर यहां पर यूएस ने बूट्स ऑन ग्राउंड्स किया तो दोबारा वियतनाम वाली गलती दोहराएगा अमेरिका। एंड अगर आपको नहीं पता तो आपको बताना चाहता हूं, वियतनाम वॉर में अमेरिका ऐसे ही घुसा था। नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम दोनों की लड़ाई यहां पर हो रही थी। नॉर्थ वियतनाम को चाइना और यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था एंड साउथ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका। अमेरिका ने अपने सोल्जर्स भेजे, लड़ाई लड़ी एंड अल्टीमेटली अमेरिका की लड़ाई हुई, नॉर्थ वहां पर जीता एंड पूरा वियतनाम वहां पर यूनाइटेड हो गया। वियतनाम वॉर में अमेरिका ने अपने सोल्जर्स भेजे थे एंड 58,000 सोल्जर्स की वहां पर मौत हो गई थी। एंड वही धमकी ईरान इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप को दे रहा है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड्स किया तो वियतनाम वाली गलती दोबारा हो जाएगी तुमसे। अब देखो इस पूरे सिनेरियो में डोनाल्ड ट्रंप की जो बेइज्जती हो रही है, मागा का जो डाउनफॉल हो रहा है, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा सैटिस्फाइंग है क्योंकि अमेरिका अपनी दादागिरी कर रहा था और इंडिया के ऊपर भी कर रहा था। इनफैक्ट ये सिर्फ मैं नहीं, गोदी मीडिया के भी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ईरान ने यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया अमेरिका को एंड बोलती बंद कर दिया। ईरान ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया था बॉस, अमेरिका को यहां नीचे लाकर गिरा दिया, उसकी इज्जत की छीछालेदर कर दी। और यह बात अली खामनेई को मारे जाने के बाद ईरान ने दुनिया को साबित करके दिखा दिया। अब जहां पर गोदी मीडिया के कुछ ऐसे लोग हैं जो अब ईरान की तारीफें कर रहे हैं, अमेरिका को जवाब दे दिया, मुंह तोड़े सब कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी अभी भी गोदी मीडिया में जो यहां पर भी मोदी कर रहे हैं। इनफैक्ट ये दिखा रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाया वो मोदी जी ने कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया मोदी जी ने। देखिए नमस्कार, जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, ट्रंप ने, तथाकथित सबसे शक्तिशाली दबंग दादागिरी करने वाला देश, ट्रंप ने पूरी ताकत लगा दी, नाटो देशों को सीधे सीधे धमका दिया। वहां से भारतीय तिरंगे लगे जहाज भारत पहुंच रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके। ये कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, सोच कर देखिए ना। जो लोग कहते हैं कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी की वजह से हमारी फेल्ड डिप्लोमेसी, फेल्ड विदेश नीति, कहां है वो लोग आज? विदेश नीति को फेल बता दिया था, कहां है? कॉम्प्रोमाइज बता दिया था देश के प्रधानमंत्री को। मतलब ब्रो के हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है तो हमारे अभी तक सिर्फ 2 ही शिप क्यों आए हैं? इंडियन गवर्नमेंट ने खुद अभी ये स्टेटमेंट दिया है कि अभी हमारे बहुत सारे शिप्स हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटके हुए हैं। इनफैक्ट अब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये भी सामने आ चुका है कि यूज एलपीजी वाइजली, सेंटर सेज सप्लाई मैटर ऑफ कंसर्न, एडवाइज कंज्यूमर्स नॉट टू पैनिक। अब इंटरेस्टिंगली यहां पर बैठ के जो लोग मोदी कर रहे हैं वो इस बात पे जवाब नहीं दे पा रहे कि आखिरकार मोदी जी अभी तक भी इस वॉर के बारे में खुलकर कुछ क्यों नहीं बोल रहे। जहां पर पूरी यूरोप की कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप को कॉल आउट कर रहे हैं, मोदी जी कॉल आउट क्यों नहीं कर पा रहे? इनफैक्ट ऐसे टाइम पे जब मागा के अपने लोग मागा को छोड़ कर भाग रहे हैं, वहां पर भी मोदी जी ट्रंप के बारे में नाम भी लेकर राजी नहीं है ट्रंप का। अब इन सब चीजों के बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में भी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।